प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि जो अद्वितीय प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध है वह केवल श्रुति प्रमाण से ही हो सकता है, किसी भी अन्य प्रमाण या पद्धति से नहीं हो सकता। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि तुरीय तत्व का बोध अलग चीज़ है और तुरीय अवस्था का साक्षात्कार अलग चीज़ है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति योगाभ्यास से हो सकती है और हिरण्यगर्भ की अनुभूति उपासना से हो सकती है। एक एक ब्रह्मांड में रहने वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वे तो हिरण्यगर्भ के अवयव में कल्पित हैं। हिरण्यगर्भ तो बड़ा विशाल है। संपूर्ण प्रकृति में जो सूक्ष्म समष्टि है उसमें जो चैतन्य है उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। संपूर्ण कारण समष्टि में जो चैतन्य है उसको ईश्वर बोलते हैं और समस्त स्थूल समष्टि में जो चैतन्य है उस चैतन्य को विराट बोलते हैं। ये एक एक ब्रह्मांड तो जैसे गूलर के पेड़ में बहुत सारे गूलर के फल होते हैं वैसे हैं अश्वत्थ में पीपल के पेड़ में फल के समान ये ब्रह्मांड लगे हुए हैं। समग्र पीपल विराट है, उसमें जो सूक्ष्म है वह हिरण्यगर्भ है, उसमें जो कारण है वह ईश्वर है और उसमें जो कारण स्थूल सूक्ष्म के विभाग से विरहित है वह तुरीय तत्व है। उस तुरीय तत्व का साक्षात्कार वेदांत का विषय है। वेदांती सगुण साकार ईश्वर के दर्शन का विरोध नहीं करता। वह तो ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि किसी को सगुण साकार का दर्शन हो। कोई बैकुंठ में गोलोक में जाए तो ईश्वर की बड़ी कृपा। किसी ने निराकार ईश्वर का अनुभव किया तो उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा। लेकिन वेद जिस वस्तु का प्रतिपादन करता है वह ब्रह्म का स्वरूप है। वेद कर्म के द्वारा सेव्य का प्रतिपादन नहीं करता, उपासना के द्वारा उपास्य का प्रतिपादन नहीं करता, ध्यान के द्वारा ध्येय का समाध्य आदि के द्वारा अवस्थेय का प्रतिपादन नहीं करता। वेद तो वस्तु तत्व का निरूपण करता है। तो श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि सत और असत आदि शब्दों से ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकता। यह बात हम उपपत्ति युक्ति के द्वारा बताते हैं। युक्ति क्या है? बोले हम शब्दों का विभाग करते हैं प्रयोगशाला में तत्वों का विश्लेषण करके। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग रासायनिक दृष्टि से कोई 110 के आसपास द्रव्य बताते हैं, इसी प्रकार हम शब्द राशि का विश्लेषण करके यह निर्णय करते हैं कि शब्द इतने 4-5 प्रकार से अपने अर्थ का निरूपण करते हैं। सर्वो ही शब्दो अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रूयमाणाश्च श्रोतृभिः जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष अर्थ प्रत्याप्यति न अन्यथा दृष्टत्वात्। भगवान श्री शंकराचार्य ऐसी युक्ति देते हैं कि जिसने सारी सृष्टि देखी न हो वह ऐसा बोल नहीं सकता। कहते हैं सारी सृष्टि में जितने भी शब्द अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और जिन शब्दों की सुनकर के श्रोता को कुछ समझता है वे सब शब्द जाति के द्वारा, क्रिया के द्वारा, गुण के द्वारा, संबंध के द्वारा एक अपेक्षा से संकेत का ग्रहण करवा करके अर्थ का प्रत्यायन करते हैं, अन्यथा नहीं। माने शब्दों की भी एक रीति है। अर्थ बताने के लिए दूसरी तरह से वे अर्थ नहीं बताते हैं, इसी तरह से अर्थ बताते हैं क्योंकि कहीं देखा ही नहीं गया अदृष्टत्वात्। एक शब्द बोलते हैं गाय, वह गाय है, यह घोड़ा है। इनमें गाय या घोड़ा जिस पशु का बोध कराते हैं वे जाति से बोध कराते हैं। गाय एक जाति है, घोड़ा एक जाति है। किसी को बोलते हैं
पठती यह पढ़ रहा है, यह रसोई पका रहा है, यह कैसे बताया? बोले क्रिया से। पचती पठती क्रिया है। किसी को बताया शुक्ल है कृष्ण है, यह काला है, यह गोरा है, कैसे बताया? बोले गुण से। किसी को बताया धनी गोमान, यह बड़ा धनी है, उसके पास गौएं हैं, तो यह कैसे बताया? बोले धन और गौं के संबंध से। परंतु ब्रह्म में न जाति है, न गुण है, न क्रिया है, और न संबंध और न रूढ़ी। तो जाति गुण क्रिया संबंध संकेत के अतिरिक्त एक पांचवा संकेत रूढ़ी भी होता है। जैसे कोई अपने बेटे का नाम करोड़ीमल रख ले, तो चाहे करोड़ पैसे भी उसके पास ना हो, पर उसका नाम तो करोड़ीमल ही है। करोड़ीमल शब्द का यहाँ रूढ़ अर्थ वही गरीब व्यक्ति होगा। इसी प्रकार चाहे किसी के पास करोड़ रुपए हों पर नाम हो छदामी लाल, तो वहाँ छदामी लाल शब्द का अपने अर्थ के साथ रूढ़ी के अतिरिक्त अन्य संबंध नहीं है। वहाँ करोड़ीमल छदामीमल नाम केवल उस व्यक्ति के बोध के लिए संकेत हैं, इसको रूढ़ी बोलते हैं। तो कोई भी शब्द जब किसी का अर्थ निरूपण करता है तो जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी इन्हीं से करता है। और ब्रह्म में न जाति है, न गुण है, न क्रिया, न रूढ़ी, न संबंध। इसलिए यदि संसार के शब्द परमात्मा का निरूपण करें तो कैसे निरूपण करेंगे? निषेध मुख से निरूपण करेंगे। जैसे निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्गुणम यतो वाचो निवर्तन्ते न सत न असत उच्यते इत्यादि। अब व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।